हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपने सेवन्थ जो हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन उसकी बात करते हैं। जो हमारा रिलेटिव वर्ड होता है उसका मतलब संबंधी होता है, संबंधी है ना, रिलेशन। तो वो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये भी हमारा एक तरीके से जो है संबंध यानी कि रिलेशन ही बताता है। जो क्या करता है, या तो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स मतलब कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के जैसा काम करते हैं, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप कह सकते हैं, और वो नाउन के जैसा काम करता है और वो क्या करता है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स जो है उनको बोल देते हैं। या फिर क्या होता है, दो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमारा इन सब चीज़ों को जोड़ने का काम करता है और एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है। अगर दो वर्ड्स को या दो नाउन्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। दूसरी बात, इनको हम कनेक्टिव प्रोनाउंस या फिर कनेक्टिव कंजंक्शंस भी कहते हैं, और इसमें हम किस किस को शामिल करते हैं, हु, विच, दैट, एज और व्हाट। इस तरीके के जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हम शामिल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। ओके, एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस क्या कहता है, आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, है ना। तो यहाँ पे जो वीना है उसके लिए हु आया है ना, तो ये हु जो है इस वीना का बाकी के सेंटेंस के साथ जो है रिलेशन बता रहा है। तो इसीलिए हम जो है इस हु को क्या कहेंगे, हम जो है क्या कहेंगे, इस हु को रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जो है ऐसे वर्ड को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इन ए सुबॉर्डिनेट क्लोज, यानी कि सुबॉर्डिनेट क्लोज के अंदर जो फंक्शन होता है हमारे किसका, प्रोनाउन का या नाउन का। उसके बाद हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में है रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं जैसे हु, विच, दैट, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये जो है सुबॉर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। जो ऊपर सेंटेंस पढ़ा था वो भी इसी तरीके का था, और ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये भी जो है इसी तरीके के हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। जैसे कि द बॉय हु केम हेयर इज़ अ प्लेयर। अब यहाँ पे जो ये हु है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है क्या कहते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे सुबॉर्डिनेट जो क्लोज होता है, ठीक है, उसके हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है सुबॉर्डिनेट क्लोज के जो हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है उसमें वर्ब होती है, उसके ऑब्जेक्ट का काम भी करता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एक तो सुबॉर्डिनेट जो क्लोज है हमारा पूरा उसके सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, दूसरा उसमें जो वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो काम करता है। आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच। तो यहाँ पे जो वर्ब है लव, ये whom जो है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में दिया गया है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम सुबॉर्डिनेट क्लोज के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं। सेम वही बात है। फिर हम बात करते हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है जैसे हु, विच, ये सब जो हैं इनको हम दो मोड में यूज़ करते हैं। एक तो रिस्ट्रिक्टिव यूज़ होता है इनका, और एक कॉन्टिन्यूएटिव यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूएटिव, रिस्ट्रिक्टिव यूज़ क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे जो क्लोज बनता है वो पहले हम जो उसमें जो एंटीसीडेंट यूज़ किया जाता है उसको क्या करे, अगर वो रिस्ट्रिक्ट करता है या डिफ़ाइन करता है, या तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, डिफ़ाइन करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है, या फिर उसकी विशेषताएं बताता है, ठीक है। या फिर सीधा सीधा अगर हम ये कहने लग जाएं कि विशेषता बताना मतलब एडजेक्टिव क्लोज के रूप में जो है काम करें, तो हम उसको जो है क्या कह सकते हैं, उस रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ को हम रिस्ट्रिक्टिव यूज़ कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, क्योंकि वो डिफ़ाइन करता है तो डिफ़ाइनिंग यूज़ भी हम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का कहते हैं। जैसे कि
द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टिव यूज़ किया गया है, उसी मैन के बारे में जो है बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो आदमी यहाँ पे रहता था वो जो है कल जो है एक्सपायर हो गया एक तरीके से, तो उसके बारे में और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूएटिव यूज़ जो है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होता है। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें जो क्लोज होता है और क्लोज के पहले जो एंटीसीडेंट हम यूज़ करते हैं वो रिस्ट्रिक्ट या डिफाइनिंग नहीं हो और क्या करे, उसके बारे में और भी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, और जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो जो है फिर क्या कहलाएगा, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा यूज़ होता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन या फिर डिफाइनिंग नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है उसकी, तो वो जो है कॉन्टिन्यूएटिंग यूज़ जो है इसका होता है, और इसको नॉन डिफाइनिंग यूज़ जो है रिलेटिव प्रोनाउन का कहते हैं। जैसे कि आई हैव सीन माई फ्रेंड हु रिकग्नाइज्ड मी एट वंस। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है हु, लेकिन क्या है यहाँ पे जो कोमा से पहले है इसके बारे में और भी ज़्यादा बताया गया है, ये इसी के बारे में, इसके फ्रेंड के बारे में ही ये सारी चीज़ जो है बताई गई है। इसी को जो है हम नॉन डिफाइनिंग यूज़ या फिर जो है हमारा कॉन्टिन्यूएटिंग यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव यूज़ और कॉन्टिन्यूएटी यूज़ में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। रिस्ट्रिक्टिव यूज़ में एंटीसीडेंट या रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कोमा होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूएटी यूज़ में एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कोमा होता है। देखिए यहाँ पे कोमा कहाँ पे होता है, एक तो एंटीसीडेंट और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके बीच में, लेकिन कॉन्टिन्यूएटी में क्या होता है, इनके बीच में जो है कोमा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करते हैं कोमा का, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव यूज़ में कोमा का यूज़ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे लगभग 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका रिस्ट्रिक्टिव यूज़ क्या होता है, और जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका कॉन्टिन्यूएटिव यूज़ जो है क्या होता है। इस यूज़ में रिलेटिव क्लोज एक एडजेक्टिव क्लोज का काम करता है, लेकिन इस यूज़ में मीन्स जो हमारा रिस्ट्रिक्टिव जो यूज़ है, रिस्ट्रिक्टिव यूज़ में जो हमारा रिलेटिव क्लोज होता है वो एक एडजेक्टिव क्लोज का काम करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूएटिव जो यूज़ होता है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का, उसमें वो एक प्रिंसिपल क्लोज का काम करता है, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्टिव यूज़ में नाउन और रिलेटिव क्लोज का स्ट्रक्चर जो है नाउन, उसके बाद कोई कोमा नहीं आएगा, फिर रिलेटिव क्लोज रहेगा, ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कोमा आ जाएगा बीच में। 4th पॉइंट क्या है, जो हमारा रिस्ट्रिक्टिव यूज़ होता है उसमें सेंटेंस जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, लेकिन जो हमारा कॉन्टिन्यूएटिंग यूज़ होता है उसमें जो हमारा सेंटेंस बनता है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ पे आपसे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होता है। एक एक एग्जाम्पल या जिस भी तरीके से आप डिफाइन करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सेंटेंस भी दे रखा है, वैसे सेंटेंस अगर मैंने पढ़ दिया तो आप जो है आसानी से समझ जाएंगे, कोई नहीं, चलो फ़र्ज़ बनता है। द ट्रैवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स टुक अनदर रोड। जो ट्रैवलर्स थे जो जानते थे कि फ्लड्स आई हुई है यहाँ पे, उन्होंने दूसरा रोड पकड़ लिया। द ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर्स या ट्रैवलर्स हु न्यू अबाउट द फ्लड्स, जो ट्रैवलर्स, कौन से ट्रैवलर्स, जो फ्लड्स के बारे में जानते थे कि फ्लड्स जो है वहाँ पे आए हुए हैं। टुक अनदर रोड, उन्होंने जो है क्या कर लिया, दूसरा जो रोड है ना वो जो है पकड़ लिया, है ना। तो बात तो दोनों में एक है, लेकिन किस तरीके से अलग अलग बात की गई है। चलिए एग्जाम्पल यही ले लीजिए आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप समझाइए मुझे कि क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की भी तीनों फॉर्म्स होती हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, पॉजेसिव या जेनेटिव, ठीक है। तो जेनेटिव नहीं, जेनेटिव, तो हम जो है नॉमिनेटिव केस में हु को यूज़ करते हैं, होम को ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज़ को हम
पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए विच, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, हुज और ऑफ विच जो है हम पॉजिटिव या फिर जेनिटिव केस में यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं नोट की। रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है उसमें जो दैट का यूज़ किया जाता है वो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्म में। इसको हम पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम दैट को यूज़ करते हैं। और किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में सेम ही हम इसको यूज़ करते हैं। अगर इसका पॉजिटिव बनाना पड़ता है तो हम ऑफ विच या फिर हुज का यूज़ ही करते हैं। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसके यूज़ की। रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हु की बात करते हैं। हु को हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ करते हैं। हुम को किसको की सेंस में यूज़ करते हैं, और वो भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और हुज को भी हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस में गॉड, गॉड्स या फेरीज या एंजल्स, इनको हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। और हम अपने जो निर्जीव या जीव जंतु जो होते हैं उसके लिए हम जो है अपने इसको यूज़ करते हैं। किसको? इसको। हु को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसके नीचे जो आया। हुम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसके नीचे आया। हुज को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसके नीचे आया। तो ये जो है चीज़ें बताइए, ये हु के लिए है, ये हुम के लिए है, और ये हुज के लिए है। ठीक है। उसके बाद पालतू जानवरों के लिए व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए इसी प्रकार से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं। किसका? हुज का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो हु है उसके लिए। हु के बदले में हम हुम को यूज़ नहीं कर सकते। हु के लिए नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, शी, दे होते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हम इसके बाद जो है एक वर्ब का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, और किसी भी नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु के बदले विच को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हुम की। हुम के बदले में हु को यूज़ नहीं कर सकते, हु के बदले में हुम को यूज़ नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात है, हुम को हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी, अस, यू, हिम, हर, देम के जैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं हम हुम को। हुम के बाद हम वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम ये करता होता है। फिर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन के बाद हुम का यूज़ होता है, हु का कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा इसका। ही इज़ द मैन विद हुम दीपक बाबू लिव्स। अब यहाँ पे विद जो है प्रेपोजिशन है हमारा, उसके बाद हम हुम का यूज़ कर सकते हैं। हु का यूज़ प्रेपोजिशन के बाद कभी भी नहीं हो सकता। इस तरीके की चीज़ कॉमन एरर्स में काफ़ी पूछी जाती है। अब हम हुम के बदले में विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने हुज की। हुज में क्या है? हुज को हम जो है पॉजिटिव फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं। हुज के बदले हुम, विच, हु, इन सभी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। विच को हम जानवरों के लिए या निर्जीव पदार्थों के लिए, यानी कि न्यूट्रल जेंडर के लिए हम जो है विच को यूज़ करते हैं नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, और किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में। जैसे कि द डॉग विच इज़ ब्लैक इज़ माइन। अब यहाँ पे डॉग के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो गया ये, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट डॉग हो गया। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं विच के बदले में हु या हुम को यूज़ नहीं करते हैं, ये पहले भी देख चुके हैं। कोई भी क्लोज है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ठीक है। तो कोई भी क्लोज जो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ जो है हम विच का करते हैं। हु, हुम या दैट का जो है बहुत कम देखने को हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं विच को हम पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो या तो हुज यूज़ करेंगे विच की पॉजिटिव फॉर्म के लिए, या फिर ऑफ लगा देते हैं विच के पहले। हुज या फिर ऑफ विच, उसके बाद किसी भी क्लोज का यूज़ करते हैं। जैसे कि आर रूम हुज डोर्स आर पेंटेड
लुक्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे हुज जो है हमारा, उसके पहले कोई चीज़ यूज़ की गई है, उसके बाद हम जो है हुज डोर्स आर पेंटेड, ये सारे के सारे हमारे एक क्लोज में आ जाते हैं, जो यहाँ पे ये क्लोज लिख रखा है। उसके बाद विद के साथ एक फ्रेज़ को यूज़ किया जा सकता है, आर रूम विद पेंटेड डोर्स लुक्स एट्रैक्टिव, है ना। तो ये सेम सेंटेंस जो है इसने दो तरीके से जो है बताया है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में प्रेपोजिशन विच को जो है दिखा रखा है एक रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, जैसे कि इन विच, ऑन विच, ड्यूरिंग विच, ये जो है टाइम के बारे में बताते हैं, और इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करें, व्हेन यूज़ करें। इन विच, एट विच जो है प्लेस के बारे में बात करता है, और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ करें, वेयर यूज़ करें। फॉर विच जो है रीज़न की बात करता है, तो रीज़न के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या एडवर्ब के रूप में, सॉरी एडवर्ब है ऊपर, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हम किसको यूज़ कर सकते हैं, वाई को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मोनिका फॉरगॉट द ईयर इन विच शी वॉज बॉर्न, ठीक है। तो इन विच कौन से साल में, तो किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, टाइम की। तो इसी तरीके से आप जो है देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स को। उसके बाद हम बात करते हैं दैट की। दैट का तो जिक्र ही नहीं आया अभी तक, है ना। तो अभी दैट की बात करते हैं। तो दैट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन है, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए या थिंग्स के लिए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। दैट को हम जो है किसी भी प्रोनाउन या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द टीचर दैट टोट माई चिल्ड्रन, यहाँ पे दैट की जगह पे हु भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द टीचर हु टॉट माई चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कोमा से सेपरेट करने के लिए हम जो है रिलेटिव क्लोज में दैट को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दैट के बदले में ज़रूरत के हिसाब से हम जो है विच, हु, हुम, इन सब चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं एज आ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दैट के बदले में, ठीक है। लेकिन फिर हम जो है क्या करते हैं, दैट जो होता है उससे पहले हम कोमे का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम हु, हुम या फिर विच, इन सब को यूज़ करते हैं, तो इनके पहले ज़रूरत के हिसाब से हम किसका यूज़ करते हैं, कोमे का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दैट के पॉजेसिव फॉर्म के रूप में ऑफ दैट को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ऑफ विच या हुज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे ऑफ विच या फिर हुज को ही यूज़ कर लेते हैं पॉजेसिव फॉर्म के रूप में। जैसे कि द गर्ल ऑफ दैट नहीं हो सकता, द गर्ल हुज फादर, ठीक है, टीचर्स इन माई स्कूल इज़ लेबोरियस, है ना। एंड से जुड़ के दो एंटीसीडेंट्स का यूज़ कर दिया, जिसमें एक तो एंटीसीडेंट जो है आदमी है और दूसरा जो है जानवर या किसी भी चीज़ की जिक्र किया गया है। तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट का यूज़ होगा और किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई शो यस्टरडे हैव सीन किडनैप्ड। अब यहाँ पे द मैन ह्यूमन बींग, हिज डॉग जो है आप एक तरीके से किसी भी जानवर की बात कर रहे हैं, इनके लिए हम जो है दैट को यूज़ करेंगे। हु या विच या हुज, उन सभी को हम कभी भी, हुम को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, दोज, इन सब के बाद जो है हम हु का यूज़ करते हैं, और हु के बदले दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हु या फिर दैट, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी गलत नहीं निकाल सकता। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट जो है हम यूज़ करते ही हैं, जैसे मिस्टर मिश्रा इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो, है ना। तो यहाँ पे ये ये जो दैट है ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का कमाल है। उसके बाद हम ऑल के बाद, अगर ऑल जो है व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, तो उसके बाद जो है हम दैट या फिर हु को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल, हु या फिर दैट कोई सा भी लगा दो, आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, कैन डू इट। ऑल को हम अगर किसी वस्तु के लिए डिनोट कर रहे हैं तो हम जो है दैट को यूज़ करेंगे, ठीक है, हु को यूज़ नहीं करेंगे। हु को यूज़ कब करेंगे, जब हम किसी भी व्यक्ति की बात करते हों, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करते हों।
उसके बाद हम बात करते हैं ऑल, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद जो है हम दैट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ स्पेंट। अब यहाँ पे ऑल और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मनी जो है यूज़ किया गया है, और इसके पहले जो है क्या यूज़ किया गया है, द। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ के आए हैं ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके बाद भी हम दैट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनसे पहले हम जो है द का यूज़ भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरी वन, टू, नोट है क्या, नोट, नन, नो, नोबडी, मच, लिटल, द सेम, द फ्यू, द लिटल, इन सब के बाद हम जो है दैट को एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब जब है, वर्ब क्लियर है, ठीक है। वर्ब जो है एक तरीके से क्या है, क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया ये बीच में, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो जो वर्ब है ना वो क्लियर है अपने मीनिंग में, या किसी भी तरीके से मान लीजिए वर्ब जो है हमारी क्या है, क्लियर है एक तरीके से। द सेम प्लस के नाउन, द सेम आया हुआ होगा और उसके बाद नाउन होगा, और उसके बाद जो है हम दैट को यूज़ करते हैं। अगर वर्ब क्लियर नहीं है तो हम क्या करते हैं, द सेम के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद हम जो है दैट को यूज़ करने की बजाय एज को वहाँ पे एक कनेक्टर वर्ड, एक कंजंक्शन या किसी भी रूप में मान लीजिए आप, हम जो है दैट को यूज़ करते नहीं हैं, एज को यूज़ वहाँ पे करते हैं। जैसे कि अब ये क्लियर अनक्लियर वाला क्या फंडा है अभी देखते हैं। दिस इज़ द सेम मैन दैट आई डिसीव्ड, दैट आई नहीं है, दैट डिसीव्ड में। अब यहाँ पे ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे डिसीव किया। यहाँ पे जो डिसीव है ना वो क्लियर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, क्लियर है। लेकिन अब क्या है, दिस इज़ द सेम पेन एज माइन। अब यहाँ पे एज माइन इज़ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो ये जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है इसने जो है बात क्लियर कर दी है, इसके अंदर इज़ समाया हुआ है, ठीक है। ये अनक्लियर वर्ब और क्लियर वर्ब में डिफरेंस आप, मुझे लगता है कि आप जो है समझ गए होंगे कि क्लियर और अनक्लियर वर्ब जो है इसने क्यों कहा था। ओके, पॉइंट की बात करते हैं। द सेम एज को हम ऑफ द सेम काइंड की सेंस में यूज़ करते हैं, और द सेम दैट को हम वन एंड द सेम की सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ नॉट द सेम एज दैट, ये वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, यानी कि सेम चीज़ की बात करना। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सच के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन एज लिखते हैं, ठीक है। ही इज़ सच अ मैन एज आई ऑनर, है ना। एज के बाद एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया गया है, और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम जो है एज को हम वहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और इस केस में फर्स्ट एज एडवर्ब का काम करता है, और दूसरा जो एज है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ये चीज़ समझने की है एग्जाम्पल से। आई कलेक्टेड एज मैनी स्पाइसिमेंस एज आई कुड फाइंड। अब यहाँ पे जो पहला एज है वो एक एडवर्ब है, ठीक है, और जो दूसरा एज है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, उसके बीच में जो है एक एडजेक्टिव आया है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो जब हम इनको कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं एज और इसका एक साथी है सो एज, इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी कि पॉजिटिव जो है हमारी, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं, हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी मिल जाता है, और पॉजिटिव जो डिग्री है ना वो भी मिल जाती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बजाय ज़्यादातर हमें जो है पॉजिटिव डिग्री जो है इनके बीच में देखने को मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात, सो इट है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म आया टू बी का कोई भी, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नाउन आया। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है कौन सा मिलेगा, हु या हुम मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो है इस सिचुएशन में किस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसको मानते हैं, हम जो है दैट को मानते हैं। जैसे कि इट इज़ मुकेश हु टीचेस माई चिल्ड्रन।
अगर यहाँ पे हम हु की जगह पे दैट लिखें, इट इज़ मुकेश दैट टीचीज़ माई चिल्ड्रन, ये बेस्ट माना जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हम जो है अपना डेली यूज़ में जो बोलते हैं उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है वो जो है फेमस है, और किसी भी पर्सन को डिनोट करने के लिए हम जो है हु को बेहतर मानते हैं इस सिचुएशन में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तीसरा नेक्स्ट जो 17th जो पॉइंट है, इट है, टू बी का कोई भी फॉर्म है और अदर नाउन्स हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट को ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इट इज़ मिल्क दैट आई हैव ऑर्डर्ड, है ना। तो ये जो है मिल्क के कारण जो है हमारा यहाँ पे दैट आ जाता है। फिर इट है, कोई भी फॉर्म है बी की, उसके बाद कोई प्रोनाउन है, तो वहाँ पे हम जो है हु या फिर दैट में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस सिचुएशन में हमें जो है दैट सबसे ज़्यादा बेस्ट बताया जाता है। जैसे कि इट इज़ ही दैट हैज़ सैड सो, यहाँ पे हु भी लिख सकते हैं, दैट भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट को सबसे बेस्ट बताया जाता है। प्रेपोजिशन के बाद विच या फिर whom को यूज़ करते हैं, दिस इज़ द स्टूडेंट टू whom आई हैव टॉट इंग्लिश, या फिर दिस इज़ द होटल इन विच आई स्टेड। तो यहाँ पे विच और whom जो है दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट जो है फर्स्ट की बात करते हैं नोट में, लेकिन क्या करते हैं, सेम जो सिचुएशन होती है, प्रेपोजिशन प्लस के दैट का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। फिर जो ऊपर सेंटेंस लिखे गए हैं उनको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि दिस इज़ द स्टूडेंट टू whom आई हैव टॉट इंग्लिश, टू whom को यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सेंटेंसेस या जो भी चीज़ें हैं ना, आप पढ़ के ज़रूर से देखें और फिर हमें बताएं कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये पेज नंबर 121 है और ये पेज नंबर भी 121 है, तो एक पेज को हमने 2 बार ले लिया क्या, मैं भी देख रहा कि 8th पॉइंट कैसे आ गया ना, फिर ये 122 है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो भी ऊपर सेंटेंसेस दिए गए थे उनमें से प्रेपोजिशन को अगर वर्ब के बाद रख देते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है चेंज नहीं होते हैं, फिर भी हम उसी को रखते हैं। दैट का पॉजेसिव फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम कभी भी जो है इसके पहले प्रेपोजिशन को यूज़ जो है नहीं करते, ओके। उसके बाद द, कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट, वर्ब, कोमा, सेम चीज़ फिर से जो है दोहराई जाती है, और ये चीज़ हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहन के क्या जो है पढ़ के आए हैं। और दूसरी बात क्या है, ये एकमात्र तरीका होता है जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि द मोर दैट वी गेट द मोर वी वांट, है ना। इस समय पर हम जो है क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पास जो है द आर्टिकल को यूज़ भी करते हैं, एक ही जगह पे बस ओनली। नोट की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट जब भी किसी एंटीसीडेंट को जो है एंटीसीडेंट को रेफ़र नहीं किया जाता या उसको डिफ़ाइन नहीं करता, तो हम जो है अपने एंटीसीडेंट के रूप में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सच, आ या एन नाउन, सच आ या एन एडजेक्टिव, नाउन उसके बाद आएगा, फिर हम उसके साथ जो है एज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सी इज़ नॉट सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एज ही एक्सपेक्टेड, है ना, एज ही एक्सपेक्टेड। तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं करेंगे, ना विच का यूज़ करेंगे, ना whom का यूज़ करेंगे, ना who का यूज़ करेंगे, ठीक है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सच आ या एन, उसके बाद एडजेक्टिव आया है या नाउन आया है, ठीक है, या एडजेक्टिव आया है तो उसके बाद नाउन होगा ज़रूर आपका, या फिर अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो सीधा नाउन भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है हमारा एज होगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ओके। उसके बाद 22nd जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हैं हमारे, जितने भी आप जानते ही हैं इनको, उनके बदले में हम दै को यूज़ नहीं कर सकते, ये तो कोई बात भी नहीं थी बताने की, ठीक है। इसको तो बेशक से आप काट सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन में हम बट को यूज़ कर देते हैं
इसका मतलब क्या होता है, जो नहीं, हु नॉट, जिसने नहीं, विच नॉट। इस केस में हम बट को नेगेटिव वर्ड के बाद यूज़ करते हैं, जैसे कि देयर वॉज नथिंग बट वॉज रिमार्केबल, तो बट जो है नेगेटिव वर्ड के बाद यूज़ होगा। उसके बाद बट वॉज ब्रेकेबल का अर्थ क्या होता है, विच वॉज नॉट ब्रेकेबल, जिस चीज़ को नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज नो वन बट शो मी, वहाँ पे कोई भी नहीं था जिसने जो है मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तो कोई था ही नहीं जो मुझे देखे, इस बात का मतलब ये हो जाता है। फिर बात है बट शो मी, बट शो मी का अर्थ ये हो जाता है कोई भी नहीं था वहाँ पे, हु डिड नॉट सी, जो नहीं देखा, ठीक है, या जिसने नहीं देखा। उसके बाद देयर इज़ नो हिंदू, यहाँ पे कोई भी हिंदू नहीं है, बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायणा, लेकिन जो यहाँ पे कोई हिंदू नहीं, देखो 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 देखो, यहाँ पे नोज द स्टोरी ऑफ रामायणा का मतलब क्या है, अब हम उल्टा भी समझ सकते हैं। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के अलावा कोई और कम्युनिटी भी हो सकती है ना, तो ये चीज़ भी तो हम सोच सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचनी है। फोकस जो है किस पे होगा, इस हिंदू वर्ड पे होगा। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है जो रामायण की कहानी नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है, रामायण से संबंधित बात है, हिंदू से संबंधित बात है, कि ऐसा कोई हिंदू ही नहीं है जो रामायण की कहानी ना जानता हो। रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके रूप में हम दैट या वट को भी यूज़ करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, द थिंग विच और दैट विच, यानी कि सिंगुलर में, और थिंग्स विच और दोज विच प्लूरल फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की, क्योंकि कुछ खास नहीं था ये, इसलिए वट को हम एंटीसीडेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वट में द थिंग विच, द थिंग्स विच को हम जो है जो अर्थ रहता है ना, उसका मीनिंग जो रहता है ना, वो प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है एंटीसीडेंट के रूप में यूज़ नहीं कर पाते ये, ठीक है। एंटीसीडेंट के रूप में इसको यूज़ नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम या तो विच को यूज़ कर लेते हैं या फिर हम दैट को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले नाउन के जो उसके बाद जो नाउन आता है उससे पहले जो है हमारा होता है, ठीक है ना, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, उससे पहले हमारा द होगा, ठीक है। जैसे कि द टेबल दैट यू बॉट यस्टरडे इज़ ब्लैक, यहाँ पे योर टेबल नहीं होगा, ठीक है, माई टेबल नहीं होगा, आवर टेबल नहीं होगा, हिज टेबल नहीं होगा, यहाँ पे द टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो टेबल है ना उसका पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम उसके पहले डिफाइनेट आर्टिकल लगा रहे हैं। इंक्लूडिंग, नोटेबली, मेनली, स्पेशली, स्पेशली नहीं स्पेशली, चीफली, नेमली, पर्टिकुलरली, इन सब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज का यूज़ हम करते हैं। Most of the people, especially those who have committed a crime, are present today, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे those का यूज़ करते हैं अपने relative pronouns से पहले। प्रपोजिशन के बाद whom या फिर which हो, तो हम whom या which के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि this is the house in which she lives in, अब यहाँ पे इस प्रेपोजिशन का कोई मतलब नहीं है, प्रेपोजिशन हमारी जो है विथ से पहले या होम से पहले यूज़ की जा चुकी है। ये चीज़ हमें प्रेपोजिशन के अंदर भी जो है गलती एरर दे के वो पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है इस तरीके के क्वेश्चंस। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से होती है ना। एक दूसरी बात ये होती है कि जब जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई रूल होता है, उस रूल को हम कितना समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए हैं, इस तरीके की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ना। रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद कोई क्लोज यूज़ कर रखा है, आई हो गया, वी हो गया, फिर ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, उनमें जो है हम इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट हु हैज़
कम लेट ही इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ही इज़ इंटेलिजेंट कहने का क्या मतलब है? इज़ इंटेलिजेंट हम जो है इसको सीधा कहेंगे, क्योंकि उसी स्टूडेंट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे बार बार हम इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द स्टूडेंट हु हैज़ कम लेट इज़ इंटेलिजेंट। वो स्टूडेंट जो लेट आया था वो जो है इंटेलिजेंट है, या लेट आ चुका था या आया, जो स्टूडेंट लेट आया वो क्या है? इंटेलिजेंट है। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में एंड को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद एंटीसीडेंट वह नाउन या प्रोनाउन इक्विवेलेंट वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार हम जिक्र कर चुके हैं। ही इज़ विनय एंड हु इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे हु और विनय एक ही बात है, ठीक है। हु के बारे में और भी ज़्यादा, विनय के बारे में और भी ज़्यादा बताया गया है, तो इसीलिए हम जो है विनय को एंटीसीडेंट कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 31st रूल की, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यही सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जो है यूज़ किए जाते हैं, यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जो भी हमारे इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बाद जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है वो दैट यूज़ किया जाता है। और जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं या WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इनको हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दो प्रोनाउंस हैं, उनके दो प्रोनाउंस हैं वो एंटीसीडेंट के रूप में यूज़ किए गए हैं। तो दूसरा जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। समझ में नहीं आया होगा? देखिए एग्जांपल, आई होल्ड इन हाई एस्टीम एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु रिमेन्स मी ऑफ माई अटेनमेंट्स। यहाँ पे क्या कहा था? दो प्रोनाउंस है, दो प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स हैं, दो प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स हैं, एवरीथिंग और एवरीबडी। तो दूसरा जो प्रोनाउन है यानी कि एवरीबडी जो है उसके हिसाब से हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर है हमारा हु, ठीक है। ये अब मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे एवरीथिंग के कारण जो है इसने विच लगाया है, लेकिन आएगा किसके अनुसार? एवरीबडी के अनुसार, ठीक है। तो वो चीज़ जो है देखनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी क्लोज है वो एंटीसीडेंट के रूप में यूज़ कर रखा है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो विच यूज़ होगा उसके लिए। जैसे कि ही पास द +2 एग्जामिनेशन इन 2006 विद 94 मार्क्स विच प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड? विच प्रूव्ड। अब ये पूरे क्लोज के लिए आया है विच, ठीक है, जो प्रूव करता है दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि वो जो है 2006 में जब उसने +2 पास की थी 94% के साथ, तो वो ये बात जो है प्रूव करती है कि वो जो है कितना इंटेलिजेंट जो है स्टूडेंट था, ठीक है। तो उसके बाद ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस या नो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हमारा चला गया, लगभग 40 मिनट्स के पास जो है हमारा ये वीडियो चला गया। तो हमारा जो लास्ट पार्ट होगा प्रोनाउन के लिए, ठीक है, वो जो है हम नो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जो उसमें करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।